Hello and welcome, my dear students. Once again, I will most welcome you. तो अब हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 24 आउट ऑफ 30 डे की क्लास को लेकर के। बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। ये करेक्ट सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। कौन सा सेंटेंस? करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंसेज को करेक्ट हमको पहचानना है कि करेक्ट सेंटेंसेज क्या है। डायरेक्शंस आपको दिया गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या ये आप चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? आपको चीजें क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार जो है, ठीक है, आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला जो क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि सही सेंटेंस क्या है जी। सही सेंटेंस को चूज करना है। लिखा है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स। चार ऑप्शन में नाइदर ऑफ द गर्ल्स ये है। उसके बाद सोल्व्स है, सोल्व्स है, सोल्व्स है, यहां पर सोल्व है। ठीक है जी। तो नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, इस बात को आप लोग सीख करके रखें कि नाइदर ऑफ हो जाए, नाइदर ऑफ हो या आइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो या फिर ऑल ऑफ हो या फिर ईच ऑफ हो या फिर एवरी ऑफ हो या फिर इस प्रकार की चीजें। ऑल ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ हो, वन ऑफ हो। इसके बाद जो भी ऑफ के बाद जो भी रहेगा नॉन, वह प्लूरल फॉर्मेट में रहेगा। किस फॉर्म में जी रहेगा जी? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। अर्थात यहाँ पर ऑफ द गर्ल ही, गर्ल्स ही होगा, गर्ल नहीं होगा। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स, और उसके बाद जो वर्ब लगेगा वह सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसा वर्ब जी? सिंगुलर वर्ब। वर्ब और नॉन में क्या डिफरेंस है? इस बात को तो बेसिक डिफरेंस पता ही होगा आपको। नॉन और वर्ब के बीच में डिफरेंस, नॉन में जब एस या एस लगाते हैं तब वह प्लूरल फॉर्मेट में हो जाता है। कौन सा फॉर्मेट में? प्लूरल फॉर्मेट में हो जाता है, अर्थात प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। जबकि वर्ब में जब हम एस या एस लगाते हैं जी, तब वह क्या हो जाता है? वह सिंगुलर हो जाता है। क्या यह छोटी सी बात आपको पता है? अगर पता है तो वेल एंड गुड, आपको थैंक यू कि आपको इतना जानकारी आपके पास है। और बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रयोग किया गया है गर्ल, तो गर्ल के लिए कौन सा हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? इट्स का कि हर का कि देयर का कि हर का? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग हर का इस्तेमाल करेंगे, इट्स का इस्तेमाल और देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। अर्थात यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लेंगे और प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्मेट में लेंगे, ना कि गर्ल से प्लूरल है तो देयर ले लेंगे। ठीक है। तो हर, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स हर टास्क, अर्थात नाइदर का प्रयोग करते हैं दोनों में से कोई नहीं, अर्थात दोनों में से कोई भी लड़की ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है। तो बी फॉर बम्बई द करेक्ट सेंटेंस है। बाकी सारा सेंटेंसेस में एरर है। यहाँ पर हर का प्रयोग तो किया गया है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, लेकिन सोल्व का प्रयोग कर दे, इसलिए ये वाला गलत है। और बाकी सब इसलिए गलत था कि इसका प्रोनाउन गलत था। ठीक है ना जी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर पढ़ते हैं कि ही इज वाइजर देन यू। ही इज वाइजर देन, इसका पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। ओहो, इसका नेगेटिव पूछ रहा है आपसे, किसका नेगेटिव बनाइए। ही इज वाइजर देन यू कहने का मतलब वह तुमसे ज्यादा क्या है? बुद्धिमान है। वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है जी। तो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है तो कहना चाह रहे हैं कि यू आर नॉट सो वाइज एज ही। अर्थात सेंटेंस अगर हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं जी, तो मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। का मतलब ही इज वाइजर देन यू, अर्थात यहाँ पर वाइजर कौन है? यू है कि ही है? तो ही ज्यादा वाइजर है कंपेयर टू यू, अर्थात यू ज्यादा वाइजर नहीं है, ही ज्यादा वाइजर है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं। ही इज नॉट वाइज, अब कह रहा है ही इज नॉट वाइज, ना कैसे वाइज है भाई? वो तो ही तो वाइज है, ये है ही इज नॉट द वाइजेस्ट तरीके, ही तो वाइज है। यू आर नॉट सो वाइज, यू आर नॉट, अच्छा यू के बारे में बोला जा रहा है, यू आर नॉट सो वाइज एज ही, अर्थात आप उतना वाइज नहीं है, उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वह है। तो ठीक है, तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो यहाँ पर देखना यू आर नॉट वाइजर देन यू, अब यू के से तुलना कर रहा है तो इसलिए सेंटेंस गलत है। तो हमारे पास सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया आपको? नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें संगीता जी हैं, संगीता 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 संगीता। संगीता एक सिंगुलर नेम है इस लड़की का, था इज 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 इज, बिल्कुल सही है। फार 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 तभी सही है। अब जो है ब्यूटीफुल लिखा गया यहाँ पर, मोर ब्यूटीफुल लिखा गया है, मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा गया यहाँ पर, द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा गया है। और आगे जो प्रयोग किया गया है वह दैन के साथ प्रयोग किया गया जी। तो दैन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन का प्रयोग करते हैं। पर मोस्ट लगा दे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर भी मोस्ट लगा दे, सुपरलेटिव डिग्री, दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी और सी गलत इसलिए हो गया। और ऑप्शन ए में ब्यूटीफुल है, फार ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग हमको नहीं चाहिए। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है, संगीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। ठीक है जी। संगीता जो है अपने दोस्तों से क्या है? ज्यादा सुंदर है।
तो यह 3 प्रश्न आपके सामने डील किए हैं। हर एक ऑप्शन को भी हमने समझाने का प्रयास किया और ऑप्शन से जो भी चीजें आपको समझाने के लिए उस चीज को हमने समझाने का भी प्रयास किया। और इसी चीज को हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास केवल किसी भी प्रश्न का केवल उत्तर ना जाने, उस प्रश्न का उत्तर जानने के साथ साथ और भी चीजें जो उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, जो सीखा जा सकता है जी, वो चीजें हम सीखें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि सिखाने से हमें खुशी मिलती है और सीखने से तो आपको खुशी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजों को 3 तक कर लिए हैं, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को डील करेंगे आपके सामने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 से डील करते हैं। कहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, 8 तक डील करते हैं। देखिए पहला है कि राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, अर्थात राम ने ताजमहल अवश्य देखा होगा जी। राम ने ताजमहल अवश्य देखा होगा, यही कहना चाह रहा है कि राम। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इसका बनाना है कि राम मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल। राम मस्ट नॉट हैव, अब यहाँ पर सीन के बाद किया है, यहाँ पर मिस्ड कर दिया इसलिए गलत है। अब यहाँ पर कर राम डिड नॉट, अब मस्ट हैव के साथ गया है, अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का परफेक्ट बनाया गया है। शैल, विल, शुड, वुड ये सब कुछ भी है और उसके साथ जब हैव लगाते हैं तो उसको मॉडल परफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रामेटिकली हम उसको क्या जानते हैं? मॉडल परफेक्ट के नाम से जानते हैं जी। तो मस्ट के बाद हैव है और उसके बाद V3 का प्रयोग किया गया है। हैव के वजह से V3 का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर मस्ट नॉट हैव मिस्ड का प्रयोग करते हैं, इसलिए गलती है। यहाँ पर मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल, राम मस्ट नॉट, यहाँ पर मस्ट हैव सीन है, यहाँ पर मस्ट नॉट हैव सीन, नेगेटिव है तो ये है। यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया गया, यहाँ पर बाज का प्रयोग है, इसलिए गलत है। तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग पढ़ते हैं। गलत क्यों हो रहा है ये बहुत समझ में आ रहा है ना आपको? चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द फ्लैग। वी हैव टू रीच, हमको क्या करना है? आज भी इसके पहले वाला वीडियो में हम बता रहे थे, कौन सा वीडियो में, जिसमें हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग हम लोग करते हैं कंपल्सन की चीजों को बताने के लिए, जो चीजें जरूरी हो, आवश्यक हो। वी हैव टू रीच, हम लोग को पहुंचना है, ऑन टाइम, समय पर, फॉर द प्ले, किस चीज के लिए? प्ले के लिए। तो बता ही दिया कि टाइम पर पहुंचना है, फॉर द प्ले। एट टाइम नहीं होता है, ऑन टाइम होगा। एट आ टाइम हो सकता है लेकिन ऑन टाइम होता है या इन टाइम होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम कहने का मतलब एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना है, किस लिए? तो प्ले करने के लिए। हाउ कैन ही चीट मी, वह मुझे कैसे कैसे चीट कर सकती है जी? नहीं, हाँ, हाउ कैन ही चीट मी, अरे चीट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमको सही करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, वह मुझे इस तरह नहीं ठग सकती है, तो ये तो ठीक ही है, चूज द करेक्ट सेंटेंस हो गया। चीट मी, यहाँ पर चीट पहले, मी बाद में, ही पहले, सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है। कैन नॉट उसके बाद चीट, ही विल चीट मी नॉट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, मीनिंग को समझना है, इस बात पर हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस में यू शुड नॉट स्मोक, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, अपने में कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड नॉट, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। यू नॉट उसके बाद स्मोक को हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। यू स्मोक उसके बाद नॉट दिया है। यू नॉट मस्ट उसके बाद दिया है, नॉट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंसेज की अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इज सी पार्टिसिपेट, अब इज का प्रयोग किया गया है, पार्टिसिपेट का प्रयोग किया गया है, तो इज आर एम के बाद पार्टिसिपेटिंग इसको लिखना चाहिए, इसलिए इस गलत है। इन द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है डू सी पार्टिसिपेट, अब सी के साथ क्या डू का प्रयोग होगा जी? नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, क्या उसने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया? डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर, ये ठीक है। डिड का प्रयोग हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करके इन द कॉम्पिटिशन, डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है तो फिर गलत है, इसलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग डील कर चुके हैं, तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। आगे के क्वेश्चन को क्या करते हैं? डील। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 से आपको पूरा पूरा बात दिखाई देना चाहिए, सारे एग्जाम में पूछा गया है जी, बिल्कुल। तो आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 11 को समझते हैं और चूज द करेक्ट सेंटेंस फिर से बनाते हैं। इज द पार्टिसिपेट इन द ओहो, क्वेश्चन नंबर 8 तो डील कर ही दिए जी। अभी बताएं कि डिड है, उसके बाद
डिड है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पार्टिसिपेट है, उसके बाद इन द कॉम्पिटिशन सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसलिए गलत है, किसी के साथ डज नहीं डू लगेगा तो गलत है जाएगा। इज आरएम का प्रयोग होता है तो इसको पार्टिसिपेटिंग में साथ रहना चाहिए। सी पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, तो क्वेश्चन मार्क कहा लगाए हैं आप, तो इसलिए गलती हो रहा है। माइक चालू किए हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई मदर फॉरवर्ड मी। अब ये फॉरवर्ड वर्ड हम नरेशन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे। क्या बताया था जी कि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है जी? मना करना। बाकी तो आप हमारी प्रॉब्लम को समझ ही रहे हैं कि मक्खी महाराज आ जाते हैं बीच में। तो फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। अब मना करना है ही तो नॉट का प्रयोग मना करने के साथ नहीं होगा। फॉरवर्ड फिर नॉट एक साथ नहीं आएगा, फॉरवर्ड फिर नॉट गलत है। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखिए फॉरवर्ड और नॉट एक साथ नहीं रह सकता। मदर फॉरवर्ड मी टू गो आउटसाइड, अर्थात मेरी माँ ने मुझसे मना किया कि बाहर मत जाओ बेटा, ठीक है ना जी। चूज द करेक्ट सेंटेंस में व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय। पहला है कि व्हाट से शुरू है, माइट है, और इसके बाद अभी बताएं कि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैव का प्रयोग होता है, और उसके बाद भीतरी का प्रयोग होता है, तो इसको मॉडल परफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? मॉडल परफेक्ट के नाम से जानते हैं। टू द बॉय, व्हाट माइट हैव हैपेंड टू द बॉय, उस लड़के के साथ क्या हो सकता है, ठीक है ना जी। व्हाट माइट हैज, अब माइट के साथ हैज नहीं लगेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जी, सैल है, चाहे बिल हो, चाहे कैन हो, कुड हो, वुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, ठीक है ना जी, शुड हो, ठीक है। ये सब जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सब के बाद हैव ही होगा, हैज या हैड नहीं होगा कौनो हालात में नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही चाहिए, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का काम हैव करता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस में आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स। मैंने उसको क्या कहा? चॉकलेट्स के लिए, बट शी डिडंट हैड एनी, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं। पहला सेंटेंस में एरर कौन सी है कि आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैड एनी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है कि आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट बट शी डिडंट हैव एनी। अर्थात दोनों जो है हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही जाना है। यहाँ पर जो है सी डिडंट, डिडंट के बाद हैड लिखा है जो कि गलत है। डिडंट के बाद हैव होना चाहिए तब सही था, क्योंकि हम अभी बताएं कि डू हो या डज हो या फिर डिड हो, ये जो है इसके बाद जो भी आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद है। जैसे मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, उसी प्रकार इसके साथ भी। अर्थात दो का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? डोंट, डजंट और डिडंट। इसके बाद हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही चाहिए। डोंट, डजंट, डिडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही चाहिए। तो डिडंट के बाद हैड का प्रयोग किया है, जो कि इसलिए गलत है। डिडंट केवल बोला है, यहाँ पर डिडंट हैव, तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 तक को समझने में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहा होगा, यह मेरा एक्सपेक्टेशंस है। तो आप हमारे अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 से जी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? सबसे बड़ा चीज है कि दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे रहा है तो बाकी समझने और समझाने के लिए हम आपके पास है ही। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट। सी लिव्स टू थोड़े होता है, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट होता है। सी लिव्स वह रहती है कहाँ जी? एक अपार्टमेंट में रहती है, ठीक है ना जी। आप भी अपार्टमेंट में रहते होंगे, तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस 12 नंबर में। यहाँ पर लिव्स ऑफ, लिव्स ऑन, लिव्स टू सब गलत है, लिव्स इन होता है। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली। तो कितने परिवार में सदस्य हैं आपके जी? कितने पीपल हैं? हाउ मेनी मेंबर्स या हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली। तुम्हारे परिवार में कितने हैं? आप भी अपने परिवार में बता सकते हैं कि कितने हैं। हाउ मेनी फैमिलीज, हो फैमिलीज कैसे होगा? हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव नहीं होगा। हाउ बिग यू फैमिली, ओ हाउ बिग योर फैमिली, हाउ बिग हैव योर फैमिली। सारा सेंटेंस में स्ट्रक्चरल गलती है, मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है वह है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस इधर से बताते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई ऑलवेज वांटेड टू। अब वांटेड टू के बाद अगर हम आई ऑलवेज वांटेड टू, हमेशा से चाहता था, क्या चाहते थे जी? गाना चाहते होंगे, तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग होता है।
वांटेड टू विन ए सिंगर, गलत, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग होगा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर होगा, आई ऑलवेज वांटेड टू बी, मैं हमेशा से चाहता था कि एक सिंगर बने, आप भी चाहते हैं क्या? आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ सिंगिंग, ये नहीं। तो ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब बी का प्रयोग या बेस फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद सिंगर बता दिया। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज सो टॉल एज आई। अब देखिए जी, यहाँ पर सो का प्रयोग किया गया है या एज का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना जी। अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव ही रखना तो एज के साथ जाएं, ज्यादा बेहतर है। ही इज एज टॉल एज आई, तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सो का प्रयोग हम लोग नेगेटिव में करते हैं, ही इज एज टॉल एज आई आर, आई एम होना चाहिए, आई आर कुछ होगा, आई एम रहता तो ये भी सेंटेंस सही था, ठीक है ना जी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस में इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम के बाद आप इस बात को याद रख लीजिए कि इट इज हाई टाइम के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाएगा जी। तो ही विल स्टार्ट पास्ट इंडिफिनिट में है नहीं, ही स्टार्टेड अर्निंग, यहाँ ही है, यहाँ पर ये चीजें खोजी है। इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग, तो इट इज हाई टाइम के बाद हमें सेकंड फॉर्म हम ये चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट चाहिए। बाकी ही स्टार्ट्स अर्निंग, ये बाकी सारा सेंटेंसेस गलत है। ही इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। बाकी बात ऐसा है कि इट इज हाई टाइम है और इट वाज हाई टाइम भी हो सकता है सेंटेंस में। तो अगर इट वाज हाई टाइम होता जी तब हम पास्ट इंडिफिनिट के साथ जाते, लेकिन इट इज हाई टाइम है अर्थात बातें प्रेजेंट में है, तो हम प्रेजेंट के साथ ही जाएंगे। तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर, सॉरी फॉर मिस्टेक, सी फॉर चाइना। इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक की बातों को आप समझ पाए। यहाँ पर बात समझना था कि इट इज हाई टाइम के बाद अगर इट इज हाई टाइम है तो ही स्टार्ट्स अर्निंग होगा, इट वाज हाई टाइम तो ही स्टार्टेड अर्निंग। यहाँ पर अगर इट वाज हाई टाइम रहता तो बी फॉर बम्बई द करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं और आगे के सेंटेंसेस को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो 16 के बाद हम हमारे पास जो सेंटेंस है वह 17 नंबर से होगा। 17 को डील करते हैं और धुआं धुआं करके छोड़ते हैं। चलिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ओ माय गॉड, इस बार करेक्ट नहीं इनकरेक्ट को चूज करना है, यानी कि आई डोंट केयर ऑफ दिस, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर ऑफ दिस, ये सेंटेंस में इनकरेक्ट चुनना है, मतलब गलत। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर ऑफ दिस, ये सेंटेंस में एरर है, इनकरेक्ट है। ही गॉट ऑफ द ट्रेन, ही गॉट ऑफ द ट्रेन, दे द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, जितने भी वर्कर्स हैं स्ट्राइक पर हैं, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है द ट्री वाज कवर्ड विद फ्लावर्स, ट्री जो फूलों से एकदम बिल्कुल कवर्ड था, ये भी सही है। ही गॉट, ही के साथ था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑफ द ट्रेन, अर्थात वह ट्रेन पर से क्या होगा, ही गॉट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन पर से गिरने की बात, ऑफ जो है गिरने की बात करता है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर दिस, आई डोंट केयर दिस होना चाहिए, पर ऑफ का प्रयोग बिना मतलब के कर दिया, आई डोंट केयर दिस, ओके। तो ये था सेंटेंस मेरा। चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करने, इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, सही सेंटेंस का। ही अपोजेज अगेंस्ट अस, ही अपोजेज, ही अपोजेज अगेंस्ट अस, ठीक है, उस वह अपोजेज करती है अगेंस्ट अस, हम लोग के खिलाफ। ही अपोजेज अस अगेंस्ट, तो सेंटेंस में ये तो गलत है, इसलिए गलत है कि अस को पहले लिख दिया, अगेंस्ट को बाद में लिखा है, इसलिए गलत है प्रीपोजिशन को। ही अपोजेज अस, अच्छा इसमें बात समझने वाली है कि अपोजिट कहने का मतलब ही होता है विरोध करना। अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट में मेरे है, मेरे अपोजिशन पार्टी है, शब्द अपोजिट में, अपोजिशन में, यह सब इसी से बना है। अपोज जो वर्ब है उसी से बना है, अपोज माने विरोध में खड़ा होना। तो ये विरोध के बाद जब पहला ही कर रहा था, फिर अगेंस्ट की बात काहे कर रहा है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा ना जी। तो हमें बोलना है ही अपोजेज अस, अर्थात वह जो है हम लोग के क्या था, अपोज में था, विरोध में था, ओके। यही इसलिए गलत था। आज यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्टिव कैसे ही शुरू कर दे, इसलिए गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। आयरन इज, अब आयरन इज मोस्ट लिखा है, मोस्ट यूजफुल। अब ये मोस्ट आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। बाकी देखें, कह रहा है कि चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स में, तो नो अदर मेटल कहना चाहता है कि कोई भी ऐसा मेटल है ही नहीं जो किसके समान है, आयरन के समान। तो नो अदर मेटल एज यूजफुल एज
आयरन, आयरन के जैसा कोई भी यूजफुल नहीं है। आयरन इज नॉट यूजफुल, यहाँ पर तो कह रहा कि आयरन यूजफुल है या नहीं, यहाँ पर कह रहा आयरन यूजफुल है, आयरन कह रहा है या नहीं, यहाँ पर कह रहा यूजफुल इज नॉट एनी मेटल देन आयरन। यह देखिए कंपेयर किया जा रहा, मेटल लाइक आयरन इज नॉट अदर यूजफुल। सब में सेंटेंस में गलती है, एक ही सेंटेंस में रहता है, नो द मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 20 नंबर क्वेश्चन पर आए। ओहो पेन चेंज कर देते हैं 20 नंबर में। तो 20 नंबर में कह रहा है जी कि माई सन लुक्स लाइक आई, मेरा सन दिखाई किसके समान पड़ता है जी, मेरे समान ही दिखाई पड़ता है। तो माई सन लुक्स लाइक, तो लुक्स जो है वह वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी आता है वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है प्रोनाउन। तो माई सन लुक्स लाइक मी होगा, लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। माई सन लुक्स लाइक मी, मेरा बेटा जो है मेरे समान ही दिखता है। बाकी माई सन लुक्स लाइक योर, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर लाइक के बाद लाइक देम होना चाहिए। तो ये सारा गलती है। चूज द करेक्ट सेंटेंस में अगला है हमारे पास 21। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया वहां जाने के लिए, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही रिक्वेस्टेड आई, ही रिक्वेस्टेड के बाद आई कैसे होगा, आई गलती है। ही रिक्वेस्टेड मी गो देयर, गो देयर है तो उसके बाद हमको टू का प्रयोग हमको चाहिए। ये हम लोग जब बना रहे थे, क्या जब हम लोग बना रहे थे नरेशन उसमें भी पढ़ना था। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर। तो 21 के बाद 22 पर हम लोग डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को डील करते हैं से आगे। 22 है जी, 22 से हम लोग डील करते हैं। 22 को डील करने के लिए बात यह है कि 22 में क्या है जी कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स, यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स। इस बात को आप हमेशा ख्याल में रखें कि प्रोनाउन से एक आप कंपटीशन के एग्जाम में जाएगा तो एक एरर पूछता है 231 का एरर, 231। यहाँ पर 2 है सेकंड पर्सन जी, 2 क्या है जी सेकंड पर्सन, 3 है थर्ड पर्सन और 1 को समझ ही गए होंगे आप, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर 231 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में मौजूद हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारा सेकंड वाले प्रोनाउन को रखना। किसको जी, सेकंड वाले प्रोनाउन को रखना, उसके बाद थर्ड वाले प्रोनाउन को रखना, उसके बाद फर्स्ट वाले प्रोनाउन को रखना। ऐसा होता है जनरली केस में। तो यहाँ पर है यू सेकंड है, यू भी सेकंड है, आई फर्स्ट है यहाँ पर। तो हमको शुरू 2 से करना है और आई फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है। तो फर्स्ट सेकंड में पहले हमको किसको चाहिए, सेकंड, तो सेकंड चाहिए, तो सेकंड तो है लेकिन फिर थर्ड चाहिए, तो सेकंड थर्ड और फर्स्ट, ये बी फॉर बम्बई द करेक्ट आंसर। ओके, और इन सब को हम लोग आई के साथ एम न लगा करके इस सारे को हम एक ही जैसे मार रहे हैं एंड के साथ जोड़ करके, तो कह रहे हैं और फ्रेंड्स, बी फॉर बम्बई द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस में अगर बात करें, रेखा जी के बारे में बात करें, रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज हर, अब उसके समान है, रेखा इज ब्यूटीफुल एज हर। अच्छा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस ही चूज करना है ना जी। तो रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज हर, अर्थात रेखा उसके समान सुंदर है, बिल्कुल सही है। इज ब्यूटीफुल एज हर गलत है, यहाँ पर तो एज देवे नहीं किया। यहाँ पर रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज सी, रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज सी। आप बोले कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करना है, ठीक है। ओहो अच्छा, इस बात को समझना है जी, रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या है दिक्कत, दोनों सेंटेंस में क्या है, रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज दोनों में है, लेकिन यहाँ पर हर है, यहाँ पर सी है, अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है जी और यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है या फिर नॉमिनेटिव केस का है। एनसी का मतलब नॉमिनेटिव केस या भी इसी को सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं, एससी का मतलब। तो सब्जेक्ट का तुलना हम लोग सब्जेक्ट से ही करते हैं, इसलिए जो सी फॉर चाइना अगर दोनों ऑप्शन में है तो सी फॉर चाइना ज्यादा करेक्ट आंसर है। हालांकि हम लोग स्पोकन में इसको भी लेकर चलते हैं, सी एज ब्यूटीफुल एज हर, ये भी सही है, लेकिन दोनों अगर मौजूद है तो ये ज्यादा सही है, उसके बाद ये सही है, क्योंकि सब्जेक्ट का तुलना हम लोग सब्जेक्ट से करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस में हमारे पास है दे ऑल लव ईच अदर, दे ऑल लव ईच अदर, दे ऑल लव ईच अदर। अब दे है, देखिए एक होता है वर्ड ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर, और एक वर्ड होता है वन अनदर, वन वन अनदर, वन अनदर। तो ईच अदर का प्रयोग जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं या झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब दो का पार्टिसिपेशन हो किसी भी मामले में तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और मोर देन टू का जब रहे, अर्थात मोर देन टू रहे, मोर देन दो से ज्यादा का पार्टिसिपेशन की बात करें, दो से ज्यादा की अगर पार्टिसिपेशन की बात है तो हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दे है तो दे ऑल लव वन अनदर ज्यादा कहना सीखो, दे ऑल लव वन अनदर, ना कि ईच अदर।
तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 25 नंबर पे चूज द करेक्ट सेंटेंस में दे हर्ट देयर सेल्फ, दे है हर्ट देयर सेल्फ, दे हर्ट देयर सेल्फ। नेक्स्ट है दे हर्ट देम सेल्फ। अब देखिए देयर सेल्फ कुछ नहीं होता, देम सेल्फ जैसा वर्ड होता है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ होता है, तो दे हर्ट देम सेल्फ होगा, दे हर्ट देम सेल्फ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देम सेल्फ लिखा है पुलल, ये जो है सेल्फ नहीं देम पुलल है तो देम सेल्फ जी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस में कि हिम सेल्फ इज मिस्टर आनंद, हिम सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ही इज मिस्टर आनंद, ही इज मिस्टर आनंद। और यहाँ पर है हिम इज, हिम से स्टार्ट होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो ही इज मिस्टर आनंद इज द करेक्ट आंसर। तो 26 तक के प्रश्न को हमने डील किया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब आगे के प्रश्न को हम लोग डील करते हैं 26 के बाद 27, तो 27 को डील करते हैं। 26 ही इज मिस्टर आनंद इज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना था। आगे के प्रश्न को डील करने के लिए हमारे पास है, अगला है हमारे पास क्या जी, अगला क्या है मेरे पास, अगला है मेरे पास क्या जी, मेरे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वह है क्या है, नंबर 27 को डील करते हैं। 27 में चूज द करेक्ट सेंटेंस में कि जीन्स वाज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। देखिए जीन्स के नाम बोल रहा है जी, जीन्स को लेकर के चर्चा इस बार किया जा रहा है कि जीन्स जो है परमिट नहीं है, वाज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, जीन्स वर। अब जीन्स के साथ बाज लगाएं कि जीन्स के साथ बियर लगाएं, तो जीन्स के साथ बियर ही लगाएंगे, जीन्स प्लूरल फॉर्मेट में होता है। जितना भी चीजें जीन्स है, फुल पैंट्स है, चाहे शॉर्ट्स पैंट्स है, चाहे ट्राउजर्स है, ये सब प्लूरल में होता है जी। प्लूरल इसलिए क्योंकि अगर आप फुल पैंट पहनते हैं तो उसमें दो चीजें एक साथ रहता है। क्या आप ऐसा कभी पहने हैं कि जिसमें एक तरफ वाला साइड वाला गायब हुआ है, एक तरफ वाला पहन के जा रहे हैं, तो कॉमेडी हो जाएगा जी, देख लोग क्या हंसेगा आपको। जीन्स वर नॉट परमिटेड इन अवर कॉलेज, तो बार का प्रॉब्लम था, बार ही होगा, तो बी फॉर बम्बई द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है कि द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। पुलिस जो वर्ड है जी, 3 वर्ड पहले हम क्लास के दौरान भी इस बात को बताएं कि 3P को आप याद रखिएगा। क्या जी, पुलिस POLIC पुलिस, P से पुलिस, PUBLIC पब्लिक, और P से PEOPLE पीपल। तो पुलिस, पब्लिक और पीपल, ये तीनों जो है P वाला वर्ड ये प्लूरल में होता है। कौन में होता है जी, प्लूरल में। आप इस बात को समझे कि जब यह प्लूरल फॉर्मेट में है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो पुलिस के साथ हैज लगाया है जो कि गलत है, पुलिस के साथ हैव, पुलिस के साथ बियर, पुलिस के साथ इज गलत है। तो पुलिस के साथ हैव भी सही है, पुलिस के साथ बियर भी लिखा है। अब यहाँ पर अगर ऐसे बोलते हैं कि द पुलिस वर अरेस्टेड हिम, अर्थात पुलिस को ही अरेस्टेड किया गया, पुलिस को अरेस्टेड नहीं किया, पुलिस ने अरेस्ट किया उसको, तो बी फॉर बम्बई द करेक्ट आंसर, एक्टिव में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास टू द करेक्ट सेंटेंस में सी सफर्स एट फीवर। अब देखिए सफर के साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं जी, सफरिंग फ्रॉम, पढ़े ही होंगे आप, सफरिंग फ्रॉम, सी सफर्स एट फीवर। ओम हरिओम। He remained me of this, he remained me of this, what इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट ही ढूंढना था, इनकरेक्ट ही, तो इनकरेक्ट तो यह है, बाकी क्या दिक्कत है इसमें तो पता ही होगा, सी सफर्स फ्रॉम फीवर होना चाहिए, तो फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पर, तो इनकरेक्ट इसमें चूज करने के लिए कह रहा था। बाकी सारा ही रिमेंड मी ऑफ दिस, व्हाट इज रॉन्ग विद हरी, हरी साथ क्या, आई आस्क्ड हिम टू कम, मैंने उसको आने के लिए कहा, बाकी सारा सेंटेंस सही है, यही सेंटेंस गलत था, तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न हमारे पास कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस में हमारे पास है कि वी नीड टू गुड फूड, वी नीड टू गुड फूड, ये तो गलत है। नीड अगर आप भार्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद भी कोई भार्ब आना चाहिए, तब टू बीच में आएगा, लेकिन तो गुड एडजेक्टिव है, तो इस सेंटेंस इसमें गलत है। नेक्स्ट है वी नीड गुड फूड, हाँ वी नीड, यहाँ पर आप सही है प्रयोग किए हैं भार्ब का, वी नीड गुड फूड, हम लोग को जरूरत है किसको, गुड फूड की, नीड गुड, यहाँ पर नीड से सेंटेंस स्टार्ट है, यहाँ पर बी नीडिंग से सेंटेंस है, बी फॉर बम्बई द करेक्ट आंसर। 30 नंबर तक के प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे, तो चलते हैं आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं आपके सामने। 30 के बाद 31st वाले प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। 31st वाले प्रश्न यह है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट
सेंटेंस ही इज इन ए गुड हेल्थ, ही इज इन और उसके बाद ए गुड हेल्थ है, ही इज इन ए गुड हेल्थ। ऑप्शन बी में है ही इज इन गुड हेल्थ, तो एक अच्छा कंडीशन में है, एक अच्छा स्वास्थ्य में है, तो इस चीज को बताने के लिए ही इज इन ए गुड हेल्थ, एक अच्छे स्टेट में है, एक अच्छे स्वास्थ्य में है, तो ही इज वेरी गुड हेल्दी। तो गुड हेल्दी के साथ अगर गुड का नहीं बेल का प्रयोग होता है, और बाकी हेल्थ एंड गुड, ही इज हेल्थ एंड गुड ये होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर है ही इज इन ए गुड हेल्थ। आपका सेंस क्या कहना चाह रहा है कि वह अच्छे कंडीशन में है। यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, यू अलोन आप अकेले जो हैं दोषी हैं, टू ब्लेम फॉर दिस इस चीज के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ब्लेम के साथ ब्लेम फॉर दिस नन बट यू, और तो कोई नहीं लेकिन आप जो है। चूज द करेक्ट नेगेटिव बनाना, अच्छा नेगेटिव बनाना है, इसको नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है जी, नेगेटिव बनाना है। तो नन बट यू, कोई नहीं लेकिन तुम, यू वर टू ब्लेम फॉर दिस, आप जो इसके लिए क्या है ब्लेम किए जा रहे हैं, आपको दोष दिया करार ठहराया जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस में नेक्स्ट हमारे पास है कि मोर वी गेट द मोर वी वांट, बिल्कुल सही है। मोर वी गेट जितना हम लोग को अधिक मिलता है, द मोर वी वांट उतना हम लोग और क्या कहते हैं, चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जितना आपको मिलेगा उतना आप और का चाहत बढ़ते जाएगा। चाहत, डिजायर्स, वांट्स कभी भी कम होने वाला चीज नहीं है, और इसी बात को हम हमारे क्लास 12 के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी जी अपने ऐसे के माध्यम से बताए हैं कि माइंड इज रेस्टेड वर्ड्स, द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अमन है, अमन जी हैं, अमन इज नॉट सो थीन एज सुमन। अब नेगेटिव के साथ जा रहे हैं, तो अमन इज नॉट सो थीनर, अब सो के साथ थीनर का नहीं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होता था, देन का प्रयोग करते हैं हम लोग। अमन इज नॉट सो थीन एज सुमन, कि अमन जो है उतना सुमन के जितना क्या है, थीन नहीं है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ही हैज बीन हेयर सिंस 2011, अर्थात 2001 से ही वह यहाँ है। तो ये फॉर एप्पल अगर है ही 2001 से तो बिल्कुल सही है। और बाकी टाइमिंग के साथ सेंस के साथ जो भी चीज दिया गया है तो ठीक है, लेकिन ईज आर एम का प्रयोग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे पास, इसको चीज को आप समझ पाएंगे 35 के बाद, तो 36 से डील करेंगे। 36 से डील करते हैं जी। 36 36 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही रन्स फास्टली। देखिए सबसे पहले फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में फास्टली इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है आपको पास जो नॉलेज लेवल है थोड़ा कम है। फास्ट खुद में एडजेक्टिव भी है और खुद में एडवर्ब भी है। ही रन्स फास्ट होगा, ही रन्स फास्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ही ऑर्डर्ड विद ए ड्रिंक, ही ऑर्डर्ड विद ए ड्रिंक। नेक्स्ट है ही ऑर्डर्ड एट ए ड्रिंक, ही ऑर्डर्ड एट ए ड्रिंक, ही ऑर्डर्ड ए ड्रिंक। उसने सीधा सीधा इस बात को हम बोले जाने किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है हमको, सीधे उसने क्या ऑर्डर किया तो ड्रिंक ऑर्डर किया। तो ही ऑर्डर्ड ए ड्रिंक, यहाँ पर ड्रिंक के पहले इसलिए लगा है क्योंकि ये ड्रिंक की अल्कोहल वाली बात किया जा रहा है, उसने एक ड्रिंक ऑर्डर किया है। ओके, कोल्ड ड्रिंक वाला बात है, कोल्ड ड्रिंक हो या अल्कोहल हो, इस प्रकार का ड्रिंक पीने वाला वर्ब ग्रुप में इस्तेमाल नहीं किया गया। जब हम आर्टिकल का वीडियो पढ़ाए थे तो उसमें इस बात को बताया गया कि ड्रिंक को अगर आप वर्ब ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप नॉन ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं तब हमको क्या कर सकता है, एन कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है चूज द करेक्ट सेंटेंस में कि सी केयरफुली डू हर वर्क। सी केयरफुली डू, सी के साथ डू का प्रयोग नहीं होता। सी केयरफुली डज हर वर्क, हाँ सही है। सी डज हर वर्क केयरफुली, सी डज हर वर्क केयरफुली, तो ये भी सही है। सी डज हर वर्क, सी डज वह करती है, सी डज हर वर्क अपना काम केयरफुली। सी फॉर चाइना, अगर दोनों ऑप्शन में है हर वर्क ही है तो सी डज हर वर्क केयरफुल, केयरफुल हो केयरफुल लिखा हुआ है तो गलत ही है। तो मेन हमारा आंसर हो जाए सी, यानी कि बी वाला भी गलत था। तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें, वी शुड प्रे, हम लोग को प्रे करना चाहिए किन से जी, तो भगवान से। तो वी शुड प्रे टू गॉड होगा, वी शुड प्रे टू गॉड, हम लोग को किन से प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर
किससे करना चाहिए, तो गॉड से प्रेयर करना है। बी शुड प्रे टू गॉड, बी शुड प्रे टू गॉड। नेक्स्ट है 40 नंबर में कि चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो है ही अब्सटेन टू, अब्सटेन के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है, तो ही अब्सटेन फ्रॉम लग्जरीज, दैट इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 नंबर तक के प्रश्नों को हमने डील किया, तो आगे के प्रश्नों को डील करने के लिए फिर हम आपके पास चलते हैं। 40 के बाद जो है 41 से 41 को डील करते हैं जी, 41 को डील करते हैं। 41 को डील करने के लिए 41 में हमारे पास जो प्रश्न है वह है चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अभी हम लोग करेक्ट सेंटेंस पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो हाफ ऑफ द क्वाइंस इज फॉल्स, हाफ ऑफ द क्वाइंस आर फॉल्स। अब देखिए क्वाइंस को तो आप काउंट कर ही सकते हैं, क्वाइंस अगर प्लुरल है तो यहाँ पर हाफ के अनुसार चीजें नहीं लग रहा है, यहाँ पर हाफ के बाद जो चीजें नॉन इस्तेमाल किया गया उसके अनुसार, हाफ के बाद अगर जो नॉन इस्तेमाल, इस बात को जानते हैं, हाफ के बाद यहाँ पर जो भी चीज रहेगा प्लुरल फॉर्मेट में रहेगा, तो प्लुरल फॉर्मेट तो है ही। अगर प्लुरल फॉर्मेट में है, इस चीज को काउंट किया जा सकता है, तो प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, हाफ ऑफ क्वाइंस आर फॉल्स, तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस में अगर हम बात करें, व्हिच केम फर्स्ट, चिकन और एग। ओहो, ये बोला तो प्रश्न हमेशा हमेशा बना रहता है। व्हिच केम फर्स्ट, पहले क्या आया जी बताइए, व्हिच केम फर्स्ट, ये चिकन और एंड एग, या फिर व्हिच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। ये चीजों एक ही चीज को लेकर के जब यूनिवर्सली बात किया जाता है तब उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग पूछ देते हैं कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, तो व्हिच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, द चिकन और द चिकन और द चिकन और इंसर्ट नहीं है का द चिकन, व्हिच केम फर्स्ट, व्हिच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। पहले मुर्गी आया या अंडा, क्या आया जी, पहले चूजा आया या फिर अंडा आया, क्या आया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कि चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर बात कर लें, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। बिल्कुल सही बात है कि आप तभी वोट कर सकते हैं जब आप 18 को, यू आर 18, व्हेन यू आर 18, जब आप 18 को हो तभी आप वोट कर सकते हैं। यू वोट सिंपली व्हेन 18, आप इजीली वोट कर सकते हैं। सेंटेंस जो है बिल्कुल इरेर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें 44 नंबर की अगर हम बात करें कि चूज द करेक्ट सेंटेंस में, सी विल रिटर्न, वह वापस आएगी, टू इंडिया। ठीक है, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वह कल इंडिया वापस आएगी। सी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, टुमारो के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज टर्न टू इंडिया टुमारो, परफेक्ट की बात, हैड पास्ट की बात, टुमारो के साथ हमको फ्यूचर ही जाना चाहिए। करेक्ट आंसर 45 नंबर के प्रश्न को हम समझते हैं, तो है चूज द करेक्ट, इनकरेक्ट आपकी पूछ रहा है, इनकरेक्ट अर्थात होली फॉल्स इन मार्च। ये सेंटेंसेज बिल्कुल क्या है जी, ये सेंटेंसेज बिल्कुल क्या है, ये सेंटेंस जो बिल्कुल सही है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये भी सही है, वह अंग्रेजी बोलता है। डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं। बी सा डियरर्स, अच्छा ये गलती है, बी सा डियर्स, डियर खुद में सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, डियर का सिंगुलर भी डियर होता है, प्लुरल भी डियर ही होता है, तो ये लगा दी है डियर में, इसलिए यहाँ पर गलती है, बाकी सारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। 45 नंबर तक के प्रश्न को अगर हमने सोल्व कर लिया है, तो आगे के प्रश्न को सोल्व करते हैं। 46 नंबर में आ जाइए आप लोग, बिल्कुल थकना नहीं है जी, बिल्कुल देखते चलना है, समझते चलना है। हर एक सेंटेंसेज में, हर एक ऑप्शंस में कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा और हमें सीखना ही है। कैन द डीफ हियर, अब बताइए क्या बाहरी लोग सुन सकते हैं जी। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाना है। कैन द डीफ नॉट हियर, द डीफ कांट हियर, सीधे इस नेगेटिव क्या बनेगा कि जो डीफ है, जो बाहरी लोग हैं वह सुन नहीं सकते। बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास 47 नंबर में जो है वह है चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करें, शांतनु, शांतनु जी हैं, शांतनु जी के साथ इज लगेगा, और कैसे लगा दिए हैं, आई एम कैसे लगाते हैं, शांतनु इज ए गुड बॉय। दे वुड सक्सीड इफ दे ट्राई, यदि वह प्रयास करता है तो वह सक्सीड जरूर कर जाएगा, सक्सीड जरूर करेगा। दे वुड सक्सीड इफ दे ट्राइड, देखिए वुड के साथ अगर जा रहे हैं तो इधर अब कंडीशनल सेंटेंस आपको आज ही के वीडियो में या फिर सेंटेंस को जब कंबाइन कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कराता है तो उधर के फ्यूचर का रिजल्ट जो है वो फ्यूचर
इंडिफिनिट के साथ जाता है, अगर पास्ट इंडिफिनिट के साथ रहता है तो वुड और भी वन के साथ जाता है। तो यहाँ पर पास्ट का यहाँ पर कंडीशन इफ दे ट्राइड, वह अगर प्रयास करता है तो ये कंडीशन है, उसका रिजल्ट है दे वुड सक्सीड। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिस गर्ल नेवर सी द ताजमहल, दिस गर्ल नेवर सी द ताजमहल। तो दिस गर्ल हैज नेवर सीन द ताजमहल। यहाँ पर चूज द करेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ओहो अच्छा, मोस्ट। दिस गर्ल हैज नेवर सीन, उस लड़की ने अभी तक कभी भी ताजमहल नहीं देखा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इज के साथ दिस गर्ल इज नेवर सीन तो नहीं होगा। दिस गर्ल के बाद नॉट, यहाँ पर दिस हैज, द गर्ल हैज सीन द ताजमहल नेवर, यहाँ पर नेवर को पहले ही रखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस गर्ल हैज नेवर सीन। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है जो भी एडवर्ब का प्रयोग करना था। क्वेश्चन नंबर 49 तक आप समझ पाए होंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, हम लोग को करेक्ट सेंटेंस ही चूज करना है। ही ट्रीट्स मी ब्रदर, ही ट्रीट्स मी ब्रदरिंग। ओह ब्रदरिंग कौन सी होगा जी, ब्रदरिंग। अच्छा, ब्रदर ब्रदर ब्रदरिंग की बात है, ब्रदर ब्रदर ब्रदरिंग जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात कर सके, ही ट्रीट नहीं होगा, ही ट्रीट्स ही होगा। ठीक है जी, अगर पास्ट फॉर्म में मिलेगा तो ही ट्रीट करते, तो ट्रीट्स तो होगा, ही ट्रीटेड्स मी। अब ब्रदर होगा कि ब्रदरिंग होगा, तो ब्रदरिंग होगा कि वह ब्रदरिंग अर्थात भाईचारा के जैसा हमको जो है बिहेव करता है। ही ट्रीट्स मी ब्रदरिंग। चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो दिस टी इज टू हॉटेस्ट टू ड्रिंक, दिस टी इज टू हॉटेस्ट टू ड्रिंक। चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो दिस टी इज टू हॉटेस्ट टू ड्रिंक। तो यहाँ पर टू के बीच में जो आ रहा है वो बस सीधे सिंपल फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा। दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये इतना गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। एरोप्लेन जो उड़ता है बाजी वह पक्षी से भी ज्यादा तेज उड़ता है। तो इसकी चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस पूछ रहा है, इसका नेगेटिव बनाना। द एरोप्लेन फ्लाइज नॉट फास्टर देन बर्ड्स। यहाँ पर तो कह रहा है कि एरोप्लेन उसमें बर्ड्स से ज्यादा फास्टर है, ये नहीं है। यहाँ पर कहता है एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई, एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। जो है बर्ड्स से ज्यादा है, जो नेगेटिव हो गया कि वह एरोप्लेन जो है ज्यादा नहीं फ्लाई कर सकते किसके तुलना में, तो बर्ड्स के तुलना में। ठीक है, तो इस करेक्ट सेंटेंस में 53 नंबर क्वेश्चन को देखें कि हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, उसकी जो दुल्हन है बड़ा सुंदर है। हिज ब्राइड बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल ब्राइड, ब्यूटीफुल ब्राइड इज ही, सेंटेंस गलत है। ही ब्राइड, यहाँ पर ब्राइड हैड ब्यूटीफुल, सेंटेंस गलत है। 53 के बाद आगे की चीजों को हम समझते हैं। 53 के बाद जो हमारे पास प्रश्न है वह 54 से डील करते हैं। बिल्कुल अपने जुनून जोश को बनाए हुए, हर एक चीज को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो 53 तो हो ही गया ना। 53 के बाद 54 नंबर की अगर बात करें 54, यहाँ पर तो ब्राइड हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल हो गया। 54 से बात करते हैं, कहां से जी, 54 से। तो 54 से बात करते हैं। 54 नंबर में है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस में जूनियर एम्प्लॉइज नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेज नाउ एंड देन। ओके, जूनियर एम्प्लॉइज नीड एन एडवाइस, ओहो, फ्रॉम देयर बॉसेज नाउ एंड देन। तो भी फॉर बम्बई द करेक्ट। हालांकि ए एन एडवाइस के पहले तो जनरली ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी आप अगर कर रहे हैं तो ये सेंटेंस ही गलत है। बाकी करेक्ट सेंटेंस ए फॉर एप्पल ही सही है। कि अगर यहाँ पर बी दे रहा है तो गलत दे रहा है जी, कि एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नॉन है और उसके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में एन देख ही रहे होंगे, इसमें एन नहीं है, तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात कर लें, द रेलवेज विल कंपेंसेट अस फॉर द लॉस। कंपेंसेट माना होता है क्षतिपूर्ति करना, जो भी आपको घाटा हो रहा है उसको पूर्ति करेगा। द रेलवेज विल compensate us for the loss. The railways will compensate us for the loss. The railways will compensate us for a loss. रेलवे जो है कंपनसेट करेगी हम लोग को जो लॉस हो रहा है उस चीज को लेकर के। ओके,
चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात कर लें, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है बी हियर रेडियो एम्प्लॉयमेंट, बी हियर रेडियो एम्प्लॉयमेंट। हम लोग क्या सुनते हैं, रेडियो का जो एम्प्लॉयमेंट उस चीज को हम लोग सुनते हैं। बी हियर रेडियो एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। सी प्लेज इन द इवनिंग, ही इनवाइटेड मी टू डिनर। अच्छा, ही इनवाइटेड मी फॉर डिनर या ही इनवाइटेड मी टू डिनर, ये भी सेंटेंस सही है। सी प्लेज इन द इवनिंग, ये भी सही है। ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। बी हियर रेडियो एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें तो चूज द करेक्ट सेंटेंस के जगह पर इनकरेक्ट पूछना चाहिए था। यहाँ पर इस सेंटेंस में बी हियर तो गड़बड़ है बाबा। सी प्लेज इन द इवनिंग, वह शाम में खेलती है, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गड़बड़ है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें चूज द करेक्ट सेंटेंस में, आई एम गो टू दिल्ली, गलत है, आई एम के बाद गोइंग होगा। आई वेंट टू दिल्ली द करेक्ट सेंटेंस है। आई गोज, आई के साथ गोज कहां से लगेगा, आई के साथ हैज कैसे लगेगा, तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न को डील कर चुके हैं, तो 58 नंबर से हम लोग डील करते हैं। 58 आ जाइए जी, 58 आ जाइए। चलिए 58 को डील करते हैं। किसको डील करते हैं, 58 को। अरे बाबा 58, ये तो उड़ी बाबा हो जाएगा, उड़ी बाबा। चूज द करेक्ट सेंटेंस में सीता राइट लेटर, सीता के साथ राइट्स होगा, राइट किस होगा, तो सेंटेंस इसलिए गलत है। ठीक है जी। सीता रिटेन, सीता के बाद भीतरी कैसे प्रयोग होगा, सीता इज राइट, गलत है। सीता राइट्स लेटर, सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस में अगला सेंटेंस हमारे पास आई एम गोइंग नाउ। ओके, जाइए, आई एम गोइंग नाउ। बाकी गोइंग नहीं होगा, आई के साथ आई विल गोइंग नहीं होगा, यहाँ पर गॉन नहीं होगा, सब गलती है। चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक कॉफी। ओके, आई डू नॉट लाइक बट आई डू नॉट लाइक कॉफी, तो कॉफी को आप लाइक ही नहीं करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो डी फॉर दिल्ली, सी वांट्स 3x, कितना चाहती है, 3x चाहती है। चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट अगला सेंटेंस है 50 रुपीज इज नॉट मच, 50 रुपीज इज नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं है। चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगला पास हमारे पास जो है वह ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, he is the best student of the class, तभी फॉर बम्बई द करेक्ट आंसर। he is better student of the class नहीं होता, ए बेस्ट नहीं होता, द बेस्ट ही होता है। ए बेस्ट लिख करके द बेटर नहीं, स्टूडेंट ऑफ द क्लास। पूरे क्लास में कंपेयर करें तो हम सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। 63 तक के प्रश्न को हमने डील किया आपके सामने, तो आगे के प्रश्न को डील करते हैं। हम लाते हैं 64 तक के प्रश्नों को डील करते हैं। 64 वाला में है 64। चूज द करेक्ट सेंटेंस में ही इज द ऑनर्ड मैन, ही इज ए ऑनर्ड मैन, ही इज ऑनरेबल, तो करेक्ट आंसर है ही इज एन ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन ही होता है ऑनरेबल, इसको ऑनरेबल पढ़ते हैं। गॉट इट, तो गॉट इट। चूज द करेक्ट सेंटेंस में है आइदर ऑफ 3, आइदर के पास तो 3 होगा ही नहीं, आइदर का प्रयोग या नाइदर का प्रयोग हम लोग 2 के लिए करते हैं। एनी ऑफ द 3 मेन कैन डू इट, हाँ एनी के बाद प्लूरल हो सकता है, आइदर के बाद 3, एनी ऑफ 3 मेन कैन डू इट, एनी के बाद नेगेटिव ही हमको चाहिए, एनी ऑफ 3 मेन कैन डू इट, तो ये भी गलत है। बोले थे एनी का प्रयोग जो है हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी ऑफ या एनी का प्रयोग या तो आप नेगेटिव में कर सकते हैं जी, या तो आप एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है या फिर इंट्रोगेटिव में किया जा सकता है, पॉजिटिव में नहीं किया जाता है। ठीक है ना जी, ओके। इस चीज को हम समझे कि एनी ऑफ 3 मेन कैन डू इट। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारे पास कि चूज द करेक्ट सेंटेंस में कि सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। ओहो, अच्छा, तो हुज के साथ ही बताना पड़ेगा कि सी इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसका नाम क्या है, रावी है। रावी लड़की है इसलिए रावी है, लड़का रहता तो रावी रह जाता। तो 66 तक के प्रश्न को हमने डील किया, अब आगे के प्रश्न को डील करते हैं। 67 खुल जा सिम 67, बस अब और नहीं होगा ज्यादा, बस 2-4 प्रश्न और है, इसको हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस में अगर हम बात करें तो 67 में है कि आई हैव ए होमवर्क। ए होमवर्क हो होता है, सीधे बोलो कि आई हैव होमवर्क टू डू, मेरे पास काम है करने के लिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस में है आई विश, अगर आई विश बोल रहे हैं आप तो आई वर के साथ जाए। आई विश आई वर यंग अगेन, मेरी ऐसी चाहत है, मेरी ऐसा इच्छा है कि मैं फिर से क्या हो जाऊं जी,
फिर से मैं जवान हो जाऊं। ओके, जान ही रहे हैं कि बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करें। ही विल नेवर स्पीक लाई, ही विल नेवर टेल अ लाई। तो नेवर टेल अ लाई ही होता है, टेल ए लाई। ही विल नेवर टेल, वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। नेक्स्ट है नैडल वॉन ऑल द मैचेज प्लेड इन पेरिस। पेरिस में जितना भी मैच हुआ सबको उसने जीता। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस पूछा जा रहा है कि नैडल डिड नॉट लॉस इन सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस, अर्थात उसने एक सिंगल मैच भी लॉस नहीं किया, एक भी मैच नहीं हारा पेरिस में होने वाले मैच को। अगर नहीं हारे इसका मतलब जीते ही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें, आई डिड माई वर्क क्यूक, क्यूक नहीं क्यूकली बोले, क्यूक क्यूक नहीं, आई डिड माई वर्क क्यूकली। तो फिर आई डिड माई वर्क क्यूकली, आई डिड माई वर्किंग क्यूकली, वर्क क्यूकली होगा, वर्किंग नहीं। तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। 71 तक के प्रश्न को हमने समझा, तो अब आगे के प्रश्न को डील करते हैं। आजा खुल जा सिम सिम। 72 72 76 यहीं तक होगा। अब लास्ट बस, ओहो हो गया, द एंड की ओर हम लोग आ गए हैं जी। क्या लास्ट तक आप मेरे साथ बने हुए हैं? अगर आप बने हुए हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप हमारे समझाने का जो प्रयत्न है उस चीज को आप फील कर पा रहे हैं। तो द करेक्ट सेंटेंस है अगला है हमारे पास कि वुमेन वर वेरी सेल्डम कॉन्विक्ट। नेक्स्ट है कि हार्डली हैड ही सेटल्ड इनटू हिज सीट व्हेन राधा चेंज। हार्डली के बाद हमको जो भी चाहिए वह वेन के साथ चाहिए, हार्डली और वेन का पेयर यह है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस के बाद करेंगे ही प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड के बाद हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंटेड फ्रॉम, ये है सही है। बाकी टू एट ये सारा प्रश्न क्या है, गलत है। नेक्स्ट है ये सारा जो है क्वेश्चन मतलब सेंटेंस गलत है। चूज द करेक्ट सेंटेंस की अगर बात, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ का ही प्रयोग करते हैं, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। बाकी टू एट टू सब गलत है। चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करें, ही डेयर्स। देखिए डेयर का प्रयोग अगर आप हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में प्रयोग करते हैं तो डेयर्स नहीं लिखिए, ही डेयर नॉट ही लिखिए। ही डेयर नॉट गो देयर, उसको हिम्मत नहीं है वहां जाने की, ठीक है। अब बाकी हियर डेयर्स उसके बाद फिर नोट ला रहे हैं तो ये गलत है। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कोई डज है डेयर है, अगर डज है हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में तो डज के बाद नोट लगाओ, उसके बाद डेयर लगाओ, ठीक है। डज अगर नोट के बाद डेयर लगाए हैं तो यहाँ पर टू लगाइए, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, तभी सही हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास कि द बिल्डर फिनिश्ड द वर्क इन 1 वीक। जो बिल्डर जो था वह काम को समाप्त कर दिया, कितना दिन में, 1 वीक में समाप्त कर दिया। इनकरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में पूछा जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क, अब डिड नॉट के बाद फिनिश्ड किया है, हैड के बाद फिनिश्ड किया है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर द बिल्डर डिड नॉट फिनिश, द बिल्डर डिड नॉट फिनिश, द बिल्डर डिड नॉट फिनिश, सी फॉर चाइना इज द करेक्शन। द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क इन 1 वीक, ओके। तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को भी देखा, सी फॉर चाइना, इसके लिए जो आंसर था बिल्कुल सही है। इस प्रकार ये 24 आउट ऑफ 30 डे का क्लास खत्म होता है जी। 30 डे के चैलेंज में 24 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी जो रिमेनिंग देश बना है कल, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वह बाकी सारा ग्रामर वाला पार्ट खत्म कर दिए हैं, नॉन प्रोनाउन सारा चीज पढ़ा दिए हैं हम अपने वीडियो में। हमारे वीडियो में जाके देखिए, जो भी सीक्वेंस वाइज होगा 1 से डे 1 से शुरू करके नॉन प्रोनाउन, पहले ग्रीन बोर्ड से हमने चालू किया और आप जो है डिजिटल बोर्ड पर आ गए हैं। नॉन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नॉन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ टाइम एंड टेंस भी मिलाया गया है, फिर प्रीपोजिशन पढ़ाया गया है आपको जी, फिर जो है प्रीपोजिशन के बाद फिर क्या पढ़ाया गया है जी, एंटोनिम आपको पढ़ाया गया है, आपको साइनोनिम्स पढ़ाया गया है, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज करवाया गया है, स्पेलिंग टेस्ट करवाया गया है, ये सारा जो वर्ड पावर है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया गया है। किसी भी चीज को हमने छोड़ा नहीं है कि एंटो नहीं पढ़ाए, साइनो नहीं पढ़ाए, स्पेलिंग टेस्ट नहीं पढ़ाए, इडियम फ्रेज नहीं पढ़ाए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाए, सारा चीज हमने आपको पढ़ा करके रखा है। वहां पर जो बड़ा बड़े टॉपिक की बात करें तो नरेशन आपको पढ़ा दिया है, सारा 5 सेंटेंसेस अर्थात ऑपरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब। और वहीं पर अगर हम वॉइस की बात करें, वॉइस में भी सारा कंडीशन बताया गया है कि किस प्रकार हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस का वॉइस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे। तो वॉइस का, नरेशन का, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सारा चीज का प्रश्न बताते हुए पूरा ग्रामर का पाठ हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो ऑब्जेक्टिव बुक को लेकर के डील करें
या तो आप कहें तो कमेंट में हमको लिखिए कि भैया या सर हमको किस चीज का आवश्यकता है, सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम है जो कुछ बता दीजिए कि वही प्रॉब्लम है जो परीक्षा में आने वाला है। अगर आप कमेंट में लिखिएगा तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मेहनत लगाएंगे। जब देखें कि हमारे स्टूडेंट इस चीज को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हमारे वीडियोज को, अगर आप चीजें लिखते हैं कि भैया बता दीजिए कि कौन सा इस बार ऐसे आने वाला है, आप अनुमान लगाइए, तो हम गेस करेंगे कि ये अनुमान आने वाला है। और बाकी आप समझ लें कि अगर अनुमान करें तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा ही। और बाकी जो किस प्रकार चीजों को लिखा जाता है, मान लीजिए आप अनुमान ही है, गेस ही है। बाकी अगर बाय द वे अगर परीक्षा में जो आउट ऑफ सिलेबस या फिर आउट ऑफ गेस क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी हम लोग को कैसे डीलना है, इसके लिए भी तो आप तैयार रहना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप जो है बिल्कुल लगन जोश मस्ती के साथ लगे रहें, इधर उधर फालतू का वीडियोज, इंस्टाग्राम का वीडियोज, फेसबुक पर बिना मतलब की चीजों को ना देखें। अभी बिल्कुल अपने बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के बिल्कुल आपका सिलेबस उसी चीज को डील करना, उसी चीज को समझना, उसी चीज को लिखते लिखते प्रैक्टिस करना है जी। लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, समझिए, अपने आप को होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, बनाइए, फिर थोड़ा घूमिए, फिर बनाइए, लेकिन उसी के इर्द गिर्द रहिए। बहुत ज्यादा फालतू में इधर उधर नहीं टाइम बर्बाद करना है, बिकॉज इस बात को तो आप जानते ही हैं, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बेटर। मेहनत का इशारा है, सारा जहां हमारा है। आप अगर आज मेहनत कर रहे हैं तो ये सारा जहां कल आपका होने वाला है। इस बात को मान लें, इस बात को आप मानिए और मुस्कुराइए हमेशा अपने चेहरे पर। दो चीज हमेशा रखिए, ऑलवेज कीप्स ऑन योर फेस, फर्स्ट वन इज स्माइल एंड सेकेंड वन इज साइलेंस। तो आपको स्माइल और साइलेंस दोनों एक साथ रखना है। आपको शांत भी रहना है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी रखना है, और अपने काम को बिल्कुल प्रोग्रेसिव जोन की तरह काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कनेक्टेड द लास्ट मोमेंट। थैंक यू।